जैसे राम जी का विवाह हुआ वैसे ही चारों भाइयों का भी विवाह हुआ। भरत जी का, लक्ष्मण जी का और शत्रुघ्न जी का। हमारे राम जी के साथ में हमारी अंबा श्री सियाजू हैं, लक्ष्मण जी के साथ में उर्मिला जी हैं, भरत जी के साथ में मांडवी जी हैं और शत्रुघ्न जी के साथ में सुतकीर्ति जी हैं। चार दुल्हा और चार दुल्हनिया। आहा, बड़ा आनंद छाया है। भगवान शंकर जी भी इस बारात में आए, ब्रह्मा जी भी आए। अब ब्रह्मा जी परेशान। शंकर जी बोले तुम्हारा दिमाग खराब क्यों है? ब्रह्मा जी बोले हमारा दिमाग इसलिए खराब है कि यहां हमारी बनाई हुई कोई वस्तु ही नहीं दिख रही। शंकर जी बोले ये अलौकिक ब्रह्म की लीला है, अलौकिक ब्रह्म का विवाह है, इसमें तुम्हें अपनी कहां से मिल जाएगी। अच्छा महाराज, दूसरी टेंशन है क्या? आज हमारी आंखें कम पड़ गई। शंकर जी बोले मतलब? ब्रह्मा जी बोले हमारे 4 मुख 8 आंखें, आपके 5 मुख, 1 मुख में 3 आंख, सो 15 आंख। आप बड़े भाग्यशाली हो। शंकर जी बोले मतलब? बोले आप 15 नैनों से भगवान का विवाह देख रहे, हमारी 8 ही है। शंकर जी बोले भैया जितनी है उतने में ही संतुष्टि रखो, दूसरे को देख करके जलो मत, जो है उसी में संतुष्टि रखो। इसका मतलब क्या है? दुख का कारण है दूसरों की प्रसन्नता देखना, और सुख का उपाय क्या है? जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो बोलो 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 बोलो, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, यही सुख का कारण है। आहा हा, बड़े आनंद से भगवान का विवाह भया। सखियां विनोद करती हैं। क्या विनोद करती? सखियां कहती महाराज हाँ, बामर हो गई, पानी ग्रहण हो गया, अब हमारे यहां नियम है कुल देवताओं को प्रणाम करना पड़ता है। तो सखियों ने क्या किया? पादुका ली जानकी जी की और कपड़े में लपेट करके रख दी ऊंचे स्थान पर। महाराज चलो जरा हमारे कुल देवताओं को प्रणाम करो। लक्ष्मण जी बोले वाह, कुल देवता तुम्हारे हैं तो तुम प्रणाम करो, हम थोड़ी करेंगे, हम अपने कुल देवताओं को प्रणाम करेंगे। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि अयोध्या का पुजारी तुम्हारे यहां पूजा करने आएगा। सखियां बोली महाराज शादी की रीति है। लक्ष्मण जी बोले हम नहीं जाएंगे। भरत जी चले गए। लक्ष्मण जी ने रोका कि मत जाओ, नहीं माने। भरत जी गए सो साष्टांग दंडवत प्रणाम। राम जी से लक्ष्मण जी बोले लो जी गए, कम से कम अब तो गम खाते। राम जी बोले देखो भाई ये संत हैं, संत भाव के हैं, इनको लेकर ज्यादा परेशान मत हो, हम तो नहीं गए। लक्ष्मण जी बोले महाराज संत भाव के अगर हैं सो अयोध्या में दिखावे संत भाव, ये तो जनकपुर है, ससुराल है, यहां तो गम खाते, कम से कम धैर्य रखते। और जहां भरत जी ने प्रणाम किया सोई सखियों ने वो कपड़ा हटा करके कह दिया अरे ओ हो, ये आपने पादुकाओं को ही कुल देवता मानकर प्रणाम कर लिया है। भरत जी ने पूछा ये किसकी पादुका है? सखियों ने कहा जानकी जी की। पादुका ली, भरत जी की आंखों से आंसू बहने लगे। पादुका को सिर पर रखकर भरत जी कहते हैं हे सखियों तुम बड़ी धन्यवाद के पात्र हो, तुमने हमें यह अनुभव करा दिया कि यही 2 पादुका हमारे जीवन का सार है। जय सिया राम। हाँ कहाँ हुआ आवाज आ रही? जय सिया राम। राम जय सिया राम। बहन जी बोलो। मैं ये पूछना चाह रही थी क्या मेरे यहाँ पितृदोष है? अब इसका निर्णय तो दरबार की गद्दी की परंपरानुअंतर्गत है, यहाँ तो आप आध्यात्मिक प्रश्न कर सकते हो। पितृदोष के हम लक्षण बता देते हैं आपको जो शास्त्र में वर्णन है। खाने में बार बार बाल निकलना, सपने में पूर्वजों का दिखना, सपने में अर्थी का दिखना, और सपने में बार बार अपने को मरा हुआ देखना, और घर के मंगल काज विवाह में रुकावट बनना, और दवा असर न करना व संतान योग की रुकावट बनना,
और आपके घर में त्योहार आदि पर कलेश होना और कोई भी कार्य मंगल संपन्न होने के पहले लड़ाई होना, ये सभी लक्षण पितृदोष के अंतर्गत हैं। तो अगर इनमें से हैं तो पितृदोष है। हाँ जी, एक मिनट शोर मत मचाइए। प्रणाम, बोलो बहन। पितृदोष शांत करने के लिए या पूर्वजों की शांति के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अगर कोई पितृदोष है, इनका प्रश्न है पितृदोष मुक्ति का क्या उपाय है। पितृदोष है, पितृ परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हैरानी बनी है। तो पितृदोष की मुक्ति का बढ़िया उपाय है त्रिपिंडी श्राद्ध, गया श्राद्ध, ब्रह्म कपाल। क्योंकि गया जी में सबका तर्पण कर दिया गया है, उसके बावजूद ऐसा अभी दोष बना है तो ठीक है। फिर उसका उपाय है कि आप जो है कलयुग में पितृ गायत्री का उपाय है 1.25 लाख, वो करवा कर ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ में अगर तर्पण कर दिया जाए तो तांत्रिक पितृ भी अथवा कुंवारे पितृ भी अथवा आपके घर में जो गया के बाद बचे हुए पितृ हैं वो भी मुक्त हो जाते हैं। कहाँ? बद्रीनाथ जी? बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल है, ब्रह्म कपाल। और 1.25 लाख पितृ गायत्री, दोनों नोट कर लीजिए वरना यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। पितृ गायत्री ये एकदम परमानेंट उपाय, बहुत ताबड़तोड़। धन्यवाद। दंडवत आपको प्रणाम, दंडौत आशीर्वाद। बोलो सिया रामचंद्र की जय। गुरुदेव, मेरे को आपके एक से प्रश्न था। रामलला का तो मंदिर बन चुका है, मेरे बांके बिहारी का मंदिर कब बनेगा? बैठ जाइए पहले, मेरे बांके बहुत बिहारी का मंदिर जल्दी। कब बनेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, ताली बजाओ। आपसे यही विनती है, मेरे बांके बिहारी। हम भी बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं और मथुरा में ठाकुर जी का मंदिर बहुत जल्दी बनने वाला है। आपके गुरुदेव ने पढ़ लेख रखा है, जब तक दर्शन नहीं करूंगा, जब तक मेरे को मंदिर नहीं बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। और बहुत जल्दी बनेगा, आप चिंता मत कीजिए। भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर है। जय जय श्री राम, राधे राधे। हाँ हेलो, महाराज जी के चरणों में सत्सत वंदन। बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज जी 2 दिन पहले भी आपसे वार्तालाप हुआ था यहीं पर प्रश्नोत्तरी में। जतारा से हूँ, हाँ डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ से। आप प्रश्न बोलो। हाँ महाराज जी, जब आप यहाँ आने वाले थे तो मेरे को आप 2-3 दिन पहले सपने में दिखाई दिए कि आप मेरे घर पे उपस्थित थे। वाह, तो ये क्या संकेत है महाराज जी? ये चीज आएंगे कभी चाय पीने? जी जी। पर इसका मतलब ये नहीं कि अभी आ जाएंगे, आएंगे। आओ। हाँ बोलो। गुरुजी सीताराम। सीताराम बोलो। चरण स्पर्श। बहुत मेरे आशीर्वाद। को आपसे कोई सवाल नहीं करना है, मैं आपकी दीवानी हूँ, बस मेरे को आपके पास आके एक बार चरण स्पर्श करना है। दूर से यहीं से सीताराम कर लो हमारी बहन, तो जुग जुग जियो। शुरू दिन से आपके पास आने की कोशिश कर रही हूँ पर आ नहीं पा रही हूँ। कहाँ से हो बहन? कहाँ से हो? यहीं मंगल बाजार गुड़ियारी से। अच्छा बहन, आप यहाँ तक आ जाओ। स्वागत बहन। गुरुजी को मेरा प्रणाम। मैंने अभी कोई गुरु धारण नहीं किया है। हाँ। तो मेरा अपने क्वेश्चन है। क्या धारण नहीं किया? गुरु धारण नहीं किया सर, मैंने हाँ। दीक्षा नहीं ली। हाँ। तो मैंने सुना है सर, एक बजरंगबली को भी हम गुरु धारण कर सकते हैं और बाकी बिहारी जी को भी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरु। अगर आप इतने लेवल तक पहुंच गए हो कि हनुमान जी की प्रेरणा को समझ पा रहे हो तो हनुमान जी को गुरु बना सकते हो। और अगर इतना लेवल नहीं है तो फिर कोई योग्य गुरु की शरण को लेना चाहिए। जय जय। जैसे राम जी का विवाह हुआ वैसे ही चारों भाइयों का भी विवाह हुआ। भरत जी का, लक्ष्मण जी का और शत्रुघ्न जी का। हमारे राम जी के साथ में हमारी अंबाश्री सियाजू हैं, लक्ष्मण जी के साथ में उर्मिला जी हैं, भरत जी के साथ में मांडवी जी हैं और शत्रुघ्न जी के साथ में सुतकीर्ति जी हैं। 4 दुल्हा और 4 दुल्हनिया। आहा, बड़ा आनंद छाया है।
भगवान शंकर जी भी इस बारात में आए, ब्रह्मा जी भी आए। अब ब्रह्मा जी परेशान, शंकर जी बोले तुम्हारा दिमाग खराब क्यों है? ब्रह्मा जी बोले हमारा दिमाग इसलिए खराब है कि यहां हमारी बनाई हुई कोई वस्तु ही नहीं दिख रही। शंकर जी बोले ये अलौकिक ब्रह्म की लीला है, अलौकिक ब्रह्म का विवाह है, इसमें तुम्हें अपनी कहां से मिल जाएगी। अच्छा महाराज, दूसरी टेंशन है क्या? आज हमारी आंखें कम पड़ गई। शंकर जी बोले मतलब? ब्रह्मा जी बोले हमारे 4 मुख 8 आंखें, आपके 5 मुख, एक मुख में 3 आंख, सो 15 आंख। आप बड़े भाग्यशाली हो। शंकर जी बोले मतलब? बोले आप 15 नैनों से भगवान का विवाह देख रहे, हमारी 8 ही है। शंकर जी बोले भैया जितनी है उतने में ही संतुष्टि रखो, दूसरे को देख करके जलो मत, जो है उसी में संतुष्टि रखो। इसका मतलब क्या है? दुख का कारण है दूसरों की प्रसन्नता देखना, और सुख का उपाय क्या है? जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो बोलो 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 बोलो, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, यही सुख का कारण है। आहा हा, बड़े आनंद से भगवान का विवाह भया। सखियां विनोद करती हैं। क्या विनोद करती? सखियां कहती महाराज हाँ, बामर हो गई, पानी ग्रहण हो गया। अब हमारे यहां नियम है कुल देवताओं को प्रणाम करना पड़ता है। तो सखियों ने क्या किया? पादुका ली जानकी जी की और कपड़े में लपेट करके रख दी ऊंचे स्थान पर। महाराज चलो जरा हमारे कुल देवताओं को प्रणाम करो। लक्ष्मण जी बोले वाह, कुल देवता तुम्हारे हैं तो तुम प्रणाम करो, हम थोड़ी करेंगे, हम अपने कुल देवताओं को प्रणाम करेंगे। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि अयोध्या का पुजारी तुम्हारे यहां पूजा करने आएगा। सखियां बोली महाराज शादी की रीति है। लक्ष्मण जी बोले हम नहीं जाएंगे। भरत जी चले गए। लक्ष्मण जी ने रोका कि मत जाओ, नहीं माने। भरत जी गए सो साष्टांग दंडवत प्रणाम। राम जी से लक्ष्मण जी बोले लो जी गए, कम से कम अब तो गम खाते। राम जी बोले देखो भाई ये संत हैं, संत भाव के हैं, इनको लेकर ज्यादा परेशान मत हो, हम तो नहीं गए। लक्ष्मण जी बोले महाराज संत भाव के अगर हैं सो अयोध्या में दिखावे संत भाव, ये तो जनकपुर है, ससुराल है, यहां तो गम खाते, कम से कम धैर्य रखते। और जहां भरत जी ने प्रणाम किया सोई सखियों ने वो कपड़ा हटा करके कह दिया अरे ओ हो, ये आपने पादुकाओं को ही कुल देवता मानकर प्रणाम कर लिया है। भरत जी ने पूछा ये किसकी पादुका है? सखियों ने कहा जानकी जी की। पादुका ली, भरत जी की आंखों से आंसू बहने लगे। पादुका को सिर पर रखकर भरत जी कहते हैं हे सखियों तुम बड़ी धन्यवाद के पात्र हो, तुमने हमें यह अनुभव करा दिया कि यही 2 पादुका हमारे जीवन का सार है। जय सिया राम। हाँ कहाँ हुआ आवाज आ रही? जय सिया राम। राम जय सिया राम बहन जी बोलो। मैं ये पूछना चाह रही थी क्या मेरे यहाँ पितृदोष है? अब इसका निर्णय तो दरबार की गद्दी की परंपरानुअंतर्गत है। यहाँ तो आप आध्यात्मिक प्रश्न कर सकते हो। पितृदोष के हम लक्षण बता देते हैं आपको जो शास्त्र में वर्णन है। खाने में बार बार बाल निकलना, सपने में पूर्वजों का दिखना, सपने में अर्थी का दिखना, और सपने में बार बार अपने को मरा हुआ देखना, और घर के मंगल काज विवाह में रुकावट बनना, और दवा असर न करना, व संतान योग की रुकावट बनना, और आपके घर में त्योहार आदि पर कलेश होना, और कोई भी कार्य मंगल संपन्न होने के पहले लड़ाई होना, ये सभी लक्षण पितृदोष के अंतर्गत हैं। तो अगर इनमें से हैं तो पितृदोष है। हाँ जी एक मिनट शोर मत मचाइए। प्रणाम बोलो बहन। पितृदोष शांत करने के लिए या पूर्वजों की शांति के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अगर कोई पितृदोष है, इनका प्रश्न है पितृदोष मुक्ति का क्या उपाय है।
पितृदोष है, पितृ परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हैरानी बनी है। पितृदोष की मुक्ति का बढ़िया उपाय है त्रिपिंडी श्राद्ध, गया श्राद्ध, ब्रह्म कपाल। क्योंकि गया जी में सबका तर्पण कर दिया गया है, उसके बावजूद ऐसा अभी दोष बना है होता है कि तो ठीक है, फिर उसका उपाय है कि आप जो है कलयुग में पितृ गायत्री का उपाय है 1.25 लाख, वो करवा कर ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ में अगर तर्पण कर दिया जाए तो तांत्रिक पितृ भी अथवा कुंवारे पितृ भी अथवा आपके घर में जो गया के बाद बचे हुए पितृ हैं वो भी मुक्त हो जाते हैं। कहाँ? बद्रीनाथ जी? बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल है, ब्रह्म कपाल और 1.25 लाख पितृ गायत्री, दोनों नोट कर लीजिए वरना यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। पितृ गायत्री ये एकदम परमानेंट उपाय, बहुत ताबड़तोड़। धन्यवाद। गुरुदेव दंडवत आपको प्रणाम। दंडौत आशीर्वाद। बोलो सिया रामचंद्र की जय। गुरुदेव मेरे को आपके एक से प्रश्न था, रामलला का तो मंदिर बन चुका है, मेरे बांके बिहारी का मंदिर कब बनेगा? बैठ जाइए पहले, मेरे बांके बहुत बिहारी का जल्दी। मंदिर कब बनेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, ताली बजाओ। आपसे यही विनती है, मेरे बांके बिहारी का। हम भी बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं और मथुरा में ठाकुर जी का मंदिर बहुत जल्दी बनने वाला है। आपके गुरुदेव ने पढ़ लेख रखा है, जब तक दर्शन नहीं करूंगा जब तक मेरे को मंदिर नहीं बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। और बहुत जल्दी बनेगा, आप चिंता मत कीजिए। भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर है। जय जय श्री राम, राधे राधे। हाँ हेलो, महाराज जी के चरणों में सत्सत बंदन। बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज जी 2 दिन पहले भी आपसे वार्तालाप हुआ था यहीं पर प्रश्नोत्तरी में। जतारा से हूँ, हाँ डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ से। आप प्रश्न बोलो। हाँ महाराज जी, जब आप यहाँ आने वाले थे तो मेरे को आप 2-3 दिन पहले सपने में दिखाई दिए कि आप मेरे घर पे उपस्थित थे। वाह, तो ये क्या संकेत है महाराज जी? ये चीज आएंगे कभी चाय पीने? जी जी। पर इसका मतलब ये नहीं कि अभी आ जाएंगे, आएंगे। आओ। हाँ बोलो। गुरुजी सीताराम। सीताराम बोलो। चरण स्पर्श। बहुत मेरे आशीर्वाद। को आपसे कोई सवाल नहीं करना है, मैं आपकी दीवानी हूँ, बस मेरे को आपके पास आके एक बार चरण स्पर्श करना है। दूर से यहीं से सीताराम कर लो हमारी बहन, तो जुग जुग जियो। शुरू दिन से आपके पास आने की कोशिश कर रही हूँ पर आ नहीं पा रही हूँ। कहाँ से हो बहन? कहाँ से? यहीं मंगल बाजार गुड़ियारी से। अच्छा बहन, आप यहाँ तक आ जाओ। स्वागत बहन। गुरुजी को मेरा प्रणाम। मैंने अभी कोई गुरु धारण नहीं किया है। हाँ। तो मेरा आपने क्वेश्चन है, क्या धारण नहीं किया? गुरु धारण नहीं किया सर, मैंने हाँ। दीक्षा नहीं ली। हाँ। तो मैंने सुना है सर, बजरंगबली को भी हम गुरु धारण कर सकते हैं और बाकी बिहारी जी को भी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरु। अगर आप इतने लेवल तक पहुंच गए हो कि हनुमान जी की प्रेरणा को समझ पा रहे हो तो हनुमान जी को गुरु बना सकते हो। और अगर इतना लेवल नहीं है तो फिर कोई योग्य गुरु की शरण को लेना चाहिए। जय जय। जैसे राम जी का विवाह हुआ वैसे ही चारों भाइयों का भी विवाह हुआ। भरत जी का, लक्ष्मण जी का और शत्रुघ्न जी का। हमारे राम जी के साथ में हमारी अंबाश्री सियाजू हैं, लक्ष्मण जी के साथ में उर्मिला जी हैं, भरत जी के साथ में मांडवी जी हैं और शत्रुघ्न जी के साथ में सुतकीर्ति जी हैं। 4 दुल्हा और 4 दुल्हनिया। आहा, बड़ा आनंद छाया है। भगवान शंकर जी भी इस बारात में आए, ब्रह्मा जी भी आए। अब ब्रह्मा जी परेशान, शंकर जी बोले तुम्हारा दिमाग खराब क्यों है? ब्रह्मा जी बोले हमारा दिमाग इसलिए खराब है कि यहाँ हमारी बनाई हुई कोई वस्तु ही नहीं दिख रही। शंकर जी बोले ये अलौकिक ब्रह्म की लीला है, अलौकिक ब्रह्म का विवाह है, इसमें तुम्हें अपनी कहां से मिल जाएगी। अच्छा महाराज, दूसरी टेंशन है क्या? आज हमारी आंखें कम पड़ गई। शंकर जी बोले मतलब?
ब्रह्मा जी बोले हमारे 4 मुख 8 आंखें, आपके 5 मुख, एक मुख में 3 आंख, सो 15 आंख। आप बड़े भाग्यशाली हो। शंकर जी बोले मतलब? बोले आप 15 नैनों से भगवान का विवाह देख रहे, हमारी 8 ही है। शंकर जी बोले भैया जितनी है उतने में ही संतुष्टि रखो, दूसरे को देख करके जलो मत।